देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। अमेरिका चीन पर तरह तरह के आरोप लगाता रहता है और बार बार आरोप लगाता रहता है। अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि वुहान की लैब में पहले तो चीन ने कोरोना वायरस पैदा किया और उसके बाद जानकारी छिपाई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। उसके बाद अमेरिका ने चीन का साथ देने के लिए WHO पर आरोप लगाए। उसके बाद वार्निंग भी दी WHO को बाकायदा कि जो अमेरिका की ओर से फंडिंग हो रही है वो रोक दी जाएगी। इतना तक तो ठीक था, लेकिन अब अमेरिका एक्शन मोड में आ गया है और अमेरिका ने तय कर लिया है कि अमेरिका की 33 कंपनियां जो कि चीन में निवेश करती हैं, चीन की बड़ी कंपनियों में निवेश करती हैं, वो ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमण को लेकर चीन पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। चीनी स्टॉक मार्केट से अरबों डॉलर की अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को वापस लेने के ऐलान के बाद अब अमेरिका चीन की ऐसी 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है जो कथित रूप से चीनी सेना के साथ जुड़ी हुई हैं। ट्रंप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस न सिर्फ वुहान की लैब में पैदा हुआ है, बल्कि चीन ने जानबूझकर इसे दुनिया में फैलने दिया। और आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से उन कंपनियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो कि मानवाधिकार के हनन के चीनी अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 7 कंपनियों और 2 संस्थानों को लिस्ट में डाला गया है क्योंकि वे उइगर और अन्य लोगों के मानवाधिकारों के हनन के चीनी अभियान से जुड़ी थीं, जिनके तहत बड़ी तादाद में लोगों को बेवजह हिरासत में लिया जाता है, उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है और हाईटेक तकनीक के सहारे उन पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा 2 दर्जन अन्य कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और व्यावसायिक संगठनों को भी चीनी सेना के लिए सामान की आपूर्ति करने के लिए लिस्ट में डाला गया है। अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक रिकॉग्निशन जैसी तकनीकी पर काम करने वाली चीनी कंपनियों में भारी निवेश किया था, जिसे कि अब अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ब्लैकलिस्ट होने वाली कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों के क्षेत्र में काम करती हैं। आपको बता दें कि अमेरिका की ही कई बड़ी कंपनियों, जिनमें इंटेल कॉर्प और इन्वीडिया कॉर्प शामिल हैं, इनमें भारी निवेश किया है अमेरिका ने। चीन की ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों में नेटपोसा का नाम शामिल है, जो चीन की एक बड़ी AI कंपनी है, जिसकी फेशियल रिकॉग्निशन पर काम करने वाली सहयोगी कंपनी को मुसलमानों की निगरानी करने में लिप्त बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि अमेरिका और सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एक्शन मोड में नजर आए हैं, लेकिन इसके पहले भी कई बार वो इस बात को लेकर चीन को आरोपी ठहरा चुके हैं कि कोरोना की पैदाइश के लिए चीन जिम्मेदार है। वुहान लैब में चीन ने कोरोना को जानबूझकर पैदा किया। इसके अलावा इसी महीने की शुरुआत में अगर बात कर लें तो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी चीन पर सरासर आरोप लगाए थे कि कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से चीन है और इस बात के सबूत भी अमेरिका के पास हैं। ये बात माइक पॉम्पियो के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों दोहरा चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि कोरोना वायरस चीन से ही आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इसे हल्के में नहीं लेने वाला है। ट्रंप ने मिशिगन में अफ्रीकी अमेरिकी नेताओं के साथ एक सुनवाई सत्र में भाग लेने के दौरान कहा, कोरोना वायरस चीन से आया है, हम इसे लेकर खुश नहीं हैं। हमने व्यापार समझौता किया जिसकी स्याही सूखी भी नहीं थी कि हालात बिगड़ गए। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर कोई संकेत नहीं दिया कि चीन के खिलाफ वो कौन सा कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच ट्रंप प्रशासन पर कोरोना की स्थिति को लेकर रिपब्लिकन सीनेटर का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुपर पावर अमेरिका चीन पर क्या कदम उठाने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है, क्या फैसला लेगा, ये बात तो अभी तक अमेरिका की ओर से साफ नहीं की गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अमेरिका ने पिछले कुछ दिनों में ये आरोप चीन पर लगाए हैं कि कोविड-19 पर की जा रही उनकी रिसर्च को चीन ने चोरी करने की कोशिश की है, हैक करने की कोशिश की है, इस पर अमेरिका की ओर से कोविड-19 रिसर्च प्रोटेक्शन एक्ट पेश किया गया है। इससे पहले रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज, रिक स्कॉट ने माइक ब्रोन, मार्शा ब्लैकबर्न, जॉनी अर्नस्ट, मार्था मैकेस्ली और टॉम कॉटन के साथ कोविड-19 वैक्सीन प्रोटेक्शन एक्ट पेश किया गया था ताकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वैक्सीन के शोध को चुराने और गड़बड़ी से बचाया जा सके। इस बिल में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग, राज्य विभाग और FBI की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने वाले सभी चीनी छात्र वीजा धारकों को गहन जांच के बाद ही अनुमति देने की मांग की गई है। अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं है जबकि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट होगी। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अलविदा हम कहेंगे नहीं, दोबारा मिलेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।